कहानी उस लड़के की जिसने हॉस्टल में पंखे के लिए सड़क जाम कर दिया। कहानी किसान के उस बेटे की जो महज 25 साल की उम्र में राजनीति में आया और फिर सूबे का मुख्यमंत्री बना। कहानी उस नेता की जो शुद्ध तौर पर संगठन वाला कहा जाता है। कहानी छत्तीसगढ़ के दाऊ जी की। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी और आप देख रहे हैं किस्से की पोटली, दी भारत पोस्ट की खास सीरीज। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की आस में है तो फिर अब जो मैं 3 सबक बताने जा रहा हूं उसकी गांठ बांध लीजिए। पहला, मीडिया के नाम पर सियासत नहीं चमकाना है। दूसरा, घर खर्च के लिए बाप दादा के धंधे पर निर्भर रहना सियासत पेट भराई का जरिया ना बने। और तीसरा, आला कमान के आदेश के खिलाफ नहीं जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने आत्मविश्वास से इन 3 सबक वाले चीज को गांठ बांधने के लिए क्यों कहा। दरअसल इन्हीं सबक की देन ही तो है जो हिंदी हार्टलैंड प्रदेशों में से एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद भूपेश बघेल को मिला। भूपेश बघेल की राजनीति की शुरुआत 1986 से शुरू होती है। एक 25 साल का लड़का जो दुर्ग से सियासत की शुरुआत करता है, वही दुर्ग जो कभी कांग्रेस के नेता चंदूलाल चंद्राकर का गढ़ हुआ करता था। चंद्रूलाल चंद्राकर से ही भूपेश ने सियासत का इमला पढ़ा। और अब जब मैं सियासत, राजनीति, इमला की बात कर रहा हूं तो उन 3 सबक को भी इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। भूपेश बघेल को कांग्रेस आजीवन क्यों याद रखेगी। साल 2013 हिंदी हार्टलैंड प्रदेशों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए। नतीजे आए तो पता चला तीनों प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष की कुर्सी थमाई है। यह कांग्रेस के लिए बड़ा सदमा था। लेकिन इसके पहले जो कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ उससे कांग्रेस को उभरने में अभी कई साल लगने वाले थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मई 2013 में सूबे की छत्तीसगढ़ कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। यात्रा संपन्न करके कांग्रेसी नेता वापस आ ही रहे थे, तभी उन पर नक्सली हमला होता है। इस नक्सली हमले के मुख्य निशाना थे महेंद्र कर्मा। इंदिरा के समय में सियासी रसूख रखने वाले विद्याचरण शुक्ल भी इसी हमले में मारे जाते हैं। इस हमले में कांग्रेसी नेता नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दीपक पटेल की भी हत्या कर दी जाती है। इस हमले में सूबे में कांग्रेस की लीडरशिप का एक हिस्सा साफ कर दिया गया। बड़े नाम के तौर पर बचे सिर्फ अजीत जोगी। कहते हैं कि हालात आपको उभार भी सकता है और हालात आपको गिरा भी सकता है। ये हालात ही तो थे जो भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में उभार रहे थे। अजीत जोगी दरभा कांड के बाद अपनी साख गवा बैठे थे। इसके अलावा एनसीपी के कार्यकर्ता के हत्या के मामले में उन पर और उनके बेटे पर हत्या के आरोप मढ़े जा चुके थे। अब कमान सौंपी गई भूपेश बघेल के हाथों। वही भूपेश बघेल जो तीखे तेवर, जनता में पकड़ और संगठन को साधने वाले दिमाग की वजह से जाने जाते हैं। 15 साल सत्ता से बाहर रहने वाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान जब भूपेश बघेल के हाथों आई तो पूरी कांग्रेस पार्टी टूट चुकी थी। कार्यकर्ता खेमों और गुटों में बंट चुके थे। लेकिन रायपुर पहुंचने के लिए भूपेश बघेल ने सड़क का रास्ता ही अपनाया। रूठों को मनाने की कोशिश की, गांव का दौरा किया और संगठन को मजबूत करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। और उनका रास्ता तब और आसान हो गया जब अजीत जोगी ने 2016 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। सूबे में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी पराजित योद्धा वाली छवि सुधारने में कामयाब रही और 2018 में जाकर सत्ता के सिंहासन को हासिल किया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दाऊ के राजनीतिक सफर की। 1993 में पहली बार चुनाव लड़ा दुर्ग की पाटन सीट से। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चुनाव लड़ा, जीते और इसके बाद लगातार जीतते रहे, सिवाय 2008 के। 2008 में उन्हें बीजेपी के विजय बघेल ने करीब 7,500 मतों से हराया। और इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े
और उसमें भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। शायद यह जीत ज़रूरी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता तीखे तेवर वाले बघेल को, जनता में पकड़ रखने वाले बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती थी। ऐसे ही हमारे किस्से और कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए द भारत पोस्ट। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।